जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है वो स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए है। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा सिलेक्शन इस बार पीजीटी इंग्लिश में हुआ है एंड इट वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ सर आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि आपने कैसे इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू फुल स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1, सिलेबस। आपकी पकड़ आपकी सिलेबस पे होनी चाहिए। आपको क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कितने राइटर्स हैं। टोटल 17 राइटर्स हैं पीजीटी में। तो आपको एक ऑर्डर में सारे राइटर्स को फिनिश करना है, ना कि आप कभी विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ रहे हैं, कभी आप इंडियन राइटर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक फ़्लो में चलना है। ब्रिटिश आपने फिनिश कर दिया, फिर अमेरिकन फिनिश कर दिया, फिर इसके बाद इंडियन फिनिश कर दिया। ऐसे आपको फिनिश करना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ ये इंडियन राइटर्स हैं और ये इनकी पब्लिकेशन से, ये इनके वर्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ग्रामर सेक्शन में आपको कितना क्या पढ़ना है उन्हीं पर फोकस कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं पर फोकस कीजिए। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिलेबस को लेकर के। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स की। आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बुक लेकर के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, सो ये पॉसिबल नहीं है। आपको कई बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो पहली बुक है मेरे पास सुधीर के अरोड़ा जी की। ये किताब बहुत ही अच्छी है। अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो इस बुक को आप सबसे पहले रखिए। ये बुक आपको पीजीटी में क्वालिफाई करने के लिए आपको आपकी 70% पकड़ बना देती है। सो इस बुक में आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे राइटर को लेकर के, और राइटर के जो वर्क्स हैं उनको भी समरी करके दिया गया है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं। वो सारी चीज़ें इस बुक में आपको मिल सकती हैं। सो इस बुक को यदि आपने एक भी बार फिनिश कर दिया पढ़ के, सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो ये बुक ज़रूर परचेज़ कीजिए। नेक्स्ट बुक है मेरे पास डॉक्टर रंजीत सिंह की। ये भी किताब बहुत ही अच्छी है। इसको मैंने ये जीआईसी के लिए थी, हालांकि इसमें कुछ राइटर्स मैच कर रहे थे तो मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए था उस राइटर के बारे में। सो इसलिए मैंने इस बुक को परचेज़ किया था। सो आप इस बुक को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट, उसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, बेसिक पढ़नी है, तो आप विलियम जे लॉन्ग की ये बुक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सो आप एडवर्ड अल्बर्ट की ये बुक ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही अच्छी किताब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। लिटरेरी टर्म्स आप एम.एच. अब्राहम की ले सकते हैं। और आपको इसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसको कैसे पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। मेरे पास नारायण की ये बुक है, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बहुत ही अच्छी किताब है। ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन में। सो ग्रामर सेक्शन में आप सबसे पहले एस.पी. बख्शी, बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं। सो एस.पी. बख्शी की आप किताब लीजिए, ये जनरल इंग्लिश। बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं आपके पीजीटी में वो सारी इसमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट ग्रामर बुक जो है वो एस.सी. गुप्ता जी की है। बहुत ही अच्छी बुक है ये भी, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और एक बुक और आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, रिन मार्टिन। काफ़ी फेमस राइटर हैं रिन मार्टिन। यहाँ से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी ले लिए जाते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं, रिन मार्टिन। नेक्स्ट हम ग्रामर सेक्शन में बात करें तो ग्रामर सेक्शन में कोई ऐसा बुक नहीं है जो आपको टोटली इडियम फ्रेजेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम इंटोनिम का आपको फुल डिटेल दे दे। कोई भी बुक नहीं है ऐसा। सो उसके लिए आप पार्टिकुलर उस बुक को खरीद सकते हैं। पार्टिकुलर बुक जैसे मेरे पास कई बुक्स हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अरिहंत पब्लिकेशन है मेरे पास, और यहाँ पे प्रीपोजिशंस की एक स्पेशल बुक है मेरे पास, इडियम फ्रेजेस की एक बुक है मेरे पास, यहाँ पे सिनोनिम इंटोनिम की एक बुक है मेरे पास। सो ये सारी बुक्स आपको स्पेशल अलग किताब एक खरीदनी पड़ेगी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। आपको 100+ लाना है तो आपके पास बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस पेपर की। सो प्रैक्टिस पेपर में मेरे पास यहाँ पे शिल्पी की एक बुक है, और ये प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका एक कलेक्शन है। सो इसको आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, और इसको आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो इसमें कलेक्शन है। सो इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास 2-3 प्रैक्टिस सेट पेपर्स और हैं, जैसे कि यूथ कंपटीशन का हो गया,
और नेक्स्ट है मेरे पास घटना चक्र। सो अब यहाँ पे आप देखिए घटना चक्र और यूथ कंपटीशन आपके लिए तभी अच्छे हैं जब आप उस राइटर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, उनके वर्ष के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, उनकी पोएम्स अच्छे से पढ़ लेंगे, पब्लिकेशन उनकी देख लेंगे, तभी ये बेनिफिशियल हैं। नहीं तो इसमें भी आपको मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी। जब आप अच्छी तरीके से उस राइटर को पढ़ लेंगे तो आप इसमें से मिस्टेक्स निकालेंगे, यूथ हो गया या फिर घटना हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ते वक्त कई सारी मिस्टेक्स इसमें देखी थी पब्लिकेशन को लेकर के या फिर राइटर के वर्ष को लेकर के। सो ये प्रैक्टिस पेपर आप तभी देखिए जब आपका अच्छी तरीके से सिलेबस तैयार हो, तभी ये बेनिफिशियल होगा। नहीं तो फिर ऐसे आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसमें भी मिस्टेक्स हैं, मैंने खुद देखा है इसमें भी मिस्टेक्स हैं। और जब आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और उसका आंसर, तो हो सकता है कि आप गलत भी पढ़ जाएं और उसको याद भी कर लें। सो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप उस राइटर के बारे में अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, फिर इसके बाद प्रैक्टिस पेपर लगाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स कैसे बनाएं। देखिए इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास नोट्स होगा तो चीज़ों को मगअप करने में आपको आसानी होगी। सो नोट्स आप बनाते हुए चलिए। आपको क्या करना है, जैसे आप विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ की आपने बायोग्राफी पढ़ी, उसमें आपको जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ को लेकर के, मैरिज को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, फादर मदर को लेकर के, या फिर कोई उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसको लेकर के, अवार्ड्स को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें आप राइट कीजिए। फिर इसके बाद उनकी जो पोएम्स हैं या फिर उनका जो वर्क्स है उसको पब्लिकेशन के साथ आप राइट कीजिए। फिर इसके बाद उनके वर्क्स की टाइटल को राइट कीजिए और उसके फैक्ट्स को राइट कीजिए। जैसे कि आपने लिखा लिरिकल बैलेड, सो लिरिकल बैलेड की पब्लिकेशन कब है, फर्स्ट पोएम कौन सी थी, लास्ट पोएम कौन सी थी, कितनी पोएम्स कॉलरिज ने लिखी, कितनी वर्ड्सवर्थ ने लिखी, उसमें प्रेफेस कब ऐड हुआ, कितनी बार वो पब्लिश हुई। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्स हैं उसको उसमें राइट कीजिए। इसके बाद माइकल हो गया, माइकल में उसके सन का क्या नेम है, वाइफ का क्या नेम है, उसके हट का क्या नेम है, कब वो पब्लिश हुई थी, किस मीटर में लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें फैक्ट्स में राइट कीजिए। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको उस पार्टिकुलर राइटर्स की बुक ले लेनी है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री का जो कलेक्शन है मेरे पास है, पीबी शैली की भी सिलेक्टेड पोएम्स है मेरे पास, वाल्ट व्हिटमैन की भी हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी है, और भी कई सारी बुक्स है मेरे पास। सो आपको क्या करना है कि उस राइटर की जो सिलेक्टेड पोएम्स है उसकी आपको बुक ले लेनी है, क्योंकि सुधीर के अरोरा या फिर डॉक्टर रंजीत सिंह में पूरी पोएम्स नहीं दी हुई हैं। सो आपको उस राइटर की पार्टिकुलर बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 100+ लाने हैं, तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स में। सो लिटरेरी टर्म्स में आपको टोटल ये बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको वही पढ़ना है जो आपने राइटर्स दिए हैं। राइटर्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है इसमें, टच स्टोन मेथड हो गया, निगेटिव कैपेबिलिटी हो गया, विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ हो गया, रोमांटिक रिवाइवल हो गया, और कई सारे फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ने हैं राइटर से रिलेटेड जो हैं, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको JRF नहीं निकालना है, इससे PGT निकालना है। सो आप में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप पढ़िए, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी आप पढ़ सकते हैं इससे। सो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जितने भी राइटर्स हैं आप में, जैसे T.S. इलियट हो गए, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, पीबी शैली हैं, जॉन कीट्स भी हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। सो इनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको पढ़िए आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, स्टडी ऑफ पोएट्री है, डिफेंस ऑफ पोएट्री है, या लिरिकल बैलेड है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। सो इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको आप पढ़िए। सो इसके लिए आप हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नारायणा पब्लिकेशन है, यहाँ से ये बुक ले सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ड्रामा और नॉवल की। जो आप में राइटर्स हैं जैसे कि थॉमस हार्डी हैं, चार्ल्स डिकेंस है, मुल्कराज आनंद है, T.S. इलियट हैं, तो इनके वर्क्स को आप राइट कीजिए। इनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसको राइट कीजिए, कोटेशंस राइट कीजिए, पब्लिकेशन राइट कीजिए। कोटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं कि ये कैरेक्टर किस वर्क का है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इनको आप राइट कीजिए नोट्स में। तो फाइनली बात करते हैं कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे हुआ, मैंने कैसे इसकी प्रिपरेशन की थी। सो एग्ज़ाम से 6 मंथ पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि PGT की न्यू वैकेंसी आई है, और जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो मैं सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि 17 राइटर्स थे उसमें टोटल, और चूँकि मैं JRF की प्रिपरेशन कर रहा था तो 17 के हिसाब से देखा जाए तो 1-2% हुआ JRF में। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा फील्ड है वो। सो मैंने कहा ठीक है इसकी प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा ग्रामर प्रॉब्लम थी, तो ग्रामर के लिए मैंने कहा था कि इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। सो मैंने शुरू कर दिया। पहले मैंने नोट्स टोटल कंप्लीट किए, 2 महीने काफ़ी मेहनत करके नोट्स मैंने टोटल बना लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि लास्ट जो 3-4 मंथ होगा वो मेरे लिए खाली नोट्स ही काम करेगा। नोट्स को ही रिवाइज़ करते रहेंगे, उसी से निकल जाएगा।
और जो पोएम्स थी टोटल वो पोएम्स में पढ़ता था। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स टोटल होगी, माइकल हो गया, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस हो गया, सॉलिटरी रीपर हो गया। तो इन पोएम्स को मैं काफ़ी पढ़ता था क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लाइंस पूछ ली जाती है कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें फोकस करता रहा। जितने भी ड्रामा हो गया या फिर नॉवेल हो गया उसकी शॉर्ट समरी पढ़ता रहा और उसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उसको देखता रहा। तो ये तो हो गया लिटरेचर का पार्ट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर भी फोकस किया। फिगर ऑफ स्पीच मैंने फिक्स कर दिया था कि पर डे 5 फिगर ऑफ स्पीच मुझको कंप्लीट ही करने हैं। तो पर डे 5 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करने थे और फिगर ऑफ स्पीच होते ही कितने हैं, समथिंग 30 के आसपास। तो 5 फिगर ऑफ स्पीच पर डे कंप्लीट करता रहा। 1 वीक में वो सारे फिगर ऑफ स्पीच फिनिश हो जाते, नेक्स्ट वीक में फिर से उसको रिवाइज कर लेता। तो इससे क्या होता था, मेरी पकड़ बार बार उस पर बनती जा रही थी। और ग्रामर सेक्शन में मैंने फिक्स कर दिया था कि मुझको क्या क्या पढ़ना है। पर डे 100 इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, 100 सिनोनिम पढ़ना है, 100 एंटोनिम पढ़ना है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फिक्स कर दिया था कि क्या मुझको कितनी क्वांटिटी में पर डे पढ़ना है। ये चीज़ें काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल हुई। और नेक्स्ट चीज़ इसमें देखें तो ग्रामर सेक्शन में तो मैंने टॉपिक फिक्स कर दिया था कि 3 डेज़ में मुझको नरेशन फिनिश करना है या फिर 2 डेज़ में मुझको एक्टिव पैसिव फिनिश करना है। मैंने सारी चीज़ फिक्स कर दी थी कि डे में मुझको क्या पढ़ना है, नाइट में क्या पढ़ना है। डे में मैं पूरा ग्रामर पढ़ता था, जो भी चीज़ें थी उसमें वो कैप्स को लेकर के, और जो भी पार्ट्स थे ग्रामर के। लिटरेचर जो था वो मैं नाइट में पढ़ता था। सो वही 9-10 आवर्स में पढ़ाई करता था। सो दैट्स ऑल। So this was my experience about this exam. I hope you got it. You will like it. Thank you.